हरिहंत सिद्ध सोई उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही थे आज सब आज गए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ 10वां लंब जीवनधर कुमार राजा बन गए। काष्टांगार मारा गया। काष्टांगार अपने ही विपरीत स्वभाव की वजह से मरा। दुनिया में कौन किसी को मार सकता है। दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और सज्जन वे भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। देखो, थोड़ा सा उपकार करने से वो सुदर्शन यक्ष कितना सहयोग करने के लिए आ गया, और इतना उपकार करने पर भी काष्टांगार ने अपनी धृष्टता नहीं छोड़ी। ये सब बातें कहते हुए वस्तु के स्वरूप को यहाँ बतला रहे थे कि भाई स्वभाव जैसा होता है वो उसे किसी के माध्यम से किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। ये स्वरूप है इसी तरह का। वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है, जगत के जीवों का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। हाँ, पर्याय स्वभाव और द्रव्य स्वभाव। देखिए, अभी इसी संबंध में 496 नंबर पेज है और 52 नंबर का यह श्लोक है। वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय। अपकारोपकाराभ्याम सदसंतौ न भेदिनौ दग्धं च भाति कल्याणं केनांगार विशुद्धता। पूरा श्लोक नीति का ही है। सज्जन और दुर्जन अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं हो जाते। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब परस्पर विपरीत बात इन्होंने इस तरह की यहाँ कही है। एक कुछ बेहोशी की एक बार दर्द कुछ बोल पा रहे? ठीक। अबे भैया, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी स्थिति देखिए, शरीर की स्थिति है, किसी का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अपन बात को। यहाँ ओम नमः शिवाय। सज्जन और दुर्जनों के स्वभाव की यहाँ चर्चा चल रही थी। वस्तु का स्वभाव अपरिवर्तनीय है, ऐसा बताते हुए नीतिकार कह रहे हैं सज्जन और दुर्जन अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं हो जाते। माने सज्जन व्यक्ति अपकार करने से, दुर्जन व्यक्ति उपकार करने से
बदल नहीं जाएगा। इस वाक्य को किस तरह से लगाना है, देखो अन्वय अर्थ में ही पढ़ रहा हूं मैं। सज्जन और दुर्जन अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं हो जाते। इतने वाक्य में हमें दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सज्जन दुर्जन, अपकार उपकार, और सज्जन दुर्जन। अब कैसे लगाना है इनको कि सज्जन व्यक्ति अपकार करने से दुर्जन नहीं हो जाते, दुर्जन व्यक्ति उपकार करने से सज्जन नहीं हो जाते। सज्जन व्यक्ति वो कितना भी उनका अपकार किया जाए, अपमान किया जाए, वे दुर्जन नहीं हो जाते। और दुर्जन व्यक्ति कितना भी सम्मान क्यों न करें तो भी वे सज्जन नहीं हो जाते। अब ये व्यक्ति अपकार और उपकार को भी दो तरफ से लगाया जा सकता है। सज्जन का उपकार, सज्जन का अपकार, अपकार में निंदा, सज्जन व्यक्ति की निंदा की तो भी वो दुर्जन नहीं हो जाता। सज्जन व्यक्ति द्वारा किसी की निंदा अपमान कर लेने पर भी वो दुर्जन नहीं है। दो तरफा लगी ना बात। सज्जन व्यक्ति एक तो उसकी कोई निंदा आलोचना करे तो भी वो अपने सज्जन स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। एक सज्जन व्यक्ति किसी व्यक्ति को डांटता हुआ दिखाई दे रहा है, सज्जन व्यक्ति किसी को फटकार रहा है तो भी वो सज्जन ही है उस काल में भी, ऐसा कह रहे हैं यहाँ भावना के आधार पर। ख्याल में आ रही है बात। इसी तरह से अब दुर्जन के ऊपर लगाओ ये बात। कोई व्यक्ति दुर्जन है, दुष्ट है, दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति का कोई व्यक्ति सत्कार करे, कोई उसका सम्मान करे तो वो सज्जन नहीं हो गया। दुष्ट व्यक्ति का कोई दुष्ट व्यक्ति की जय जयकार कर रहे हो तो आप जय जयकार सुनकर के ये मत समझ लेना कि ये सज्जन हो गया। एक बात। दूसरी बात, कोई दुष्ट व्यक्ति किसी की हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दुष्ट व्यक्ति किसी का सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी वो है तो दुष्ट ही, वो सज्जन नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। ये नीति बतला रहे हैं यहाँ पर, उसका स्वभाव इसी तरह का है। वो जो उपकार करता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी अपने स्वार्थ की वजह से कर रहा है। उसके अंदर में कुछ न कुछ बात बैठी होगी जिस वजह से वो दुर्जन किसी का उपकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सज्जन व्यक्ति किसी का अपकार क्यों कर रहा है? सज्जन व्यक्ति द्वारा किसी का अपकार किए जाने पर भी, सज्जन द्वारा किसी की निंदा किए जाने पर भी, सज्जन द्वारा किसी को डांटा जाना, फटकारा जाना, ऐसा प्रवृत्ति होने पर भी उसके हृदय में सामने वाले व्यक्ति को सुधारना ही प्रयोजन है, क्योंकि वो सज्जन है। ये बात यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कही जा रही है। दुर्जन की कृपा बुरी। देखिए आप वापस पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सज्जन और दुर्जन अपकार और उपकार करने से दुर्जन और सज्जन नहीं हो जाते, अर्थात सज्जनों के साथ अपकार करो तो भी वे दुर्जन नहीं हो जाते, और दुर्जनों के साथ उपकार करो तो भी वे सज्जन नहीं हो जाते। तुम दुष्ट चित्त व्यक्तियों का कितना भी सहयोग करो, दुष्ट चित्त व्यक्तियों का कितना भी आप सम्मान करो, वो रहेंगे दुष्ट के दुष्ट ही। ये दुष्ट था काष्टांगार, इसकी कितनी हेल्प क्यों नहीं कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुष्ट ही रहा। और सज्जन व्यक्तियों का अपकार भी भले ही हुए तो भी वे अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। निश्चय से जमा हुआ भी सोना शोभायमान होता है, किंतु कोयले में श्वेतपना किसी भी उपाय से नहीं होता। स्वभाव उसका ऐसा ही है।
कोयले को कितना भी घिसो अंदर सफेदी नहीं निकलेगी, और सोना जितना भी है उसको कितना भी जलाओ वो काला नहीं होगा। सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता और कोयला अपनी कालीमा को नहीं छोड़ता। कोयले को कितना भी धोए काला पानी निकलेगा, पानी उसका काला ही काला निकलेगा कि नहीं, अब तो थोड़ा साफ हो जाए, अब तो थोड़ा, अभी भी गंदा पानी निकल रहा है, अभी और धो, अभी और धो, अभी भी गंदा पानी निकल रहा है। आप ऐसा करते हैं ना कपड़े धोते समय, खूब साबुन लगा, अभी इसको धो रहे हैं, अभी निकल रहा है मैल, अभी निकल रहा है, और धो और धो। तो कोयले को कब तक धोते रहे कि वो उजला हो जावे, ये कभी नहीं हो सकता। चलिए नीचे देखिए, जैसे स्वर्ण तपाए जाने पर भी अपनी कांति और बहुमूल्यता को नहीं छोड़ता तथा कोयला किसी प्रकार और कभी भी अपनी कालिमा को नहीं छोड़ता, वैसे ही सज्जन मनुष्य का स्वभाव उपकार से और दुर्जन मनुष्य का स्वभाव अपकार से विपरीत नहीं होता, अर्थात बदलता नहीं है। सज्जन सज्जन ही रहते हैं और दुर्जन दुर्जन ही रहते हैं। इसलिए आप यदि अपने आप को सज्जन महसूस करते हैं, आप यदि ये महसूस कर रहे हैं कि मैं सज्जन हूं, तो आपको अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। आप यदि ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो सज्जन हैं, तो कोई व्यक्ति आपके प्रति कितना भी दुर्व्यवहार क्यों न करे, आप अपनी सज्जनता को न छोड़ें, आप अपनी विनम्रता को न छोड़ें, आप अपनी मृदुता कोमलता को न छोड़ें। कोई व्यक्ति कितना भी आपके प्रति प्रतिकार क्यों न करे, कोई बात नहीं, वो यदि अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। ये साहब इतना विरोध किया आपने, देखो गुरुदेव का जीवन ऐसा दिखता है, उनके जीवन की सज्जनता दिखती है साहब। माने कितना ही क्यों न विरोध करे कोई व्यक्ति, लेकिन उन्होंने हर विरोधी व्यक्ति को सज्जन ही देखा है। हर विरोधी व्यक्ति के बारे में उनके यही वचन निकले हैं, भूले हुए हैं, है तो भगवान ही, भूले हुए भगवान है। इसके अलावा दूसरा कभी कोई वचन नहीं निकला उनके मुख से। कितना विरोध करने वाला व्यक्ति क्यों न हो, दिवेश जी उनका जीवन ऐसा रहा, लाखों अनुयायी थे उनके, वे जिस जगह से निकलते थे ना, लाखों की संख्या में भीड़ अपने आप इकट्ठी होती थी, अपने आप, इतनी उनकी वो थी। मैंने अभी थोड़े समय पुरानी बात है, वीरवाणी का एक विशेषांक निकला था, अपने न्याय तीर्थ जी थे ना, बांवरलाल जी न्याय तीर्थ, वीर प्रेस जो आपके चलाते थे यहाँ, बहुत अच्छे विद्वान थे, न्याय तीर्थ थे, शास्त्री से ऊपर थे न्याय तीर्थ, दादा से सीनियर थे, सबसे ऊपर की डिग्री है। हाँ, पुराने विद्वानों में से थे। सो उनके द्वारा संपादित वीरवाणी एक मासिक मैगजीन निकलती थी, उसका एक अंक देखा मैंने। उस अंक में गुरुदेव कांजी स्वामी जब जयपुर पधारे तो उस समय के दृश्य का चित्रण किया हुआ था उसमें, जब वे जयपुर आए थे। तो वो उन दृश्यों को देखकर और उस पूरे चर्चा को पढ़कर, माने सारे जयपुर जैन समाज के सारे प्रतिष्ठित लोग, और मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, जिस मार्ग से वे आए, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए, उनको सुनने के लिए, इसी जौहरी बाजार से, यहीं से जो वे गुजरे यहाँ से, तो ऐसा दृश्य था वो। और विरोध करने वाले भी कम नहीं थे, विरोध करने वाले भी बहुत थे। बाद में हुआ है जो कुछ भी समझो जैसा भी, तो लेकिन कितने लोग विरोध करते थे, उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही वाक्य निकलता था, ये अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, भूलेला भगवान से, बस भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। इसलिए अब ये अज्ञानता में ऐसी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई बात नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। आप उनका जीवन चरित्र एक बार देखो तो आपको पता लगे, समाज में जितना भ्रम है वो सिर्फ इस वजह से है कि कभी सिर्फ सुना ही सुना है, कभी देखा नहीं।
हाँ सही बात है। 40 घंटे का जीवन चरित्र उन्होंने कह करके सुनाया सुमत प्रकाश जी ने। 40 घंटों में उनका क्या जीवन चरित्र था। हाँ 40 घंटे के प्रवचन है उनके ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के। आप उनके जीवन को देखो तो आपको पता लगे कि यार ये कैसा जीवन था उनका। बातें सुनने में कुछ दम नहीं है। कोई कितना भी व्यक्ति सुनाता रहे कहता रहे। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ जिस व्यक्तित्व को मरे हुए 40 साल हो गए आज भी व्यक्ति उनके नाम से डरते हैं, इसका मतलब वो क्या व्यक्तित्व रहे होंगे। जिस व्यक्ति की मौत हुए 40 साल हो गए उसके बावजूद भी आज भी आप उसके मरने के 40 साल बाद भी उनकी बुराई कर रहे हो, इसका मतलब उसमें कुछ दम था। कहते कोई बात नहीं, ये तो बीच में आ गई बात। सिर्फ इतनी सी बात महत्वपूर्ण है जो प्रयोजनभूत है कि हर व्यक्ति को सज्जन ही देखते थे। कभी कभी उनके मुख से एक शब्द भी कभी किसी के विरोध के संदर्भ में उनके जितने शिष्य थे अनुयायी थे जो आंदोलित होते रहते थे और उनके मुंह से एक ही वचन निकलता था बोले हुए। उन्होंने जब परिवर्तन किया ना, उन्होंने क्या परिवर्तन की घटनाएं कभी कभी अवसर मिले तो देखना पढ़ना सुनना। जो उन्होंने परिवर्तन किया श्वेतांबर मत से जब वे दिगंबर हुए तो इतनी प्रतिष्ठा थी उनकी उस संप्रदाय में जहां वे थे, साधु थे, वहां श्वेतांबर साधु थे। ऐसा व्याख्यान करते थे, ऐसा बोलते थे कि हजारों लोग उनको सुनने के लिए लालायित रहते थे, ऐसी प्रतिष्ठा थी उनकी। लेकिन उनके हाथ में जब ये दिगंबर संप्रदाय का समयसार ग्रंथ आया, टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आया, मुंह पट्टी लगाते थे, स्थानकवासी साधु थे। जब ये बात उनके हाथ में आई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा उसी संप्रदाय में रहते हुए कि मैं तो दिगंबर धर्म अपनाऊंगा, यही सच्चा धर्म है। मना किया, खूब समझाया, उनके गुरु ने समझाया, लोगों ने समझाया। 12-13 साल तक स्थानकवासी संप्रदाय में ही मुंह पट्टी के साथ में और दिगंबर धर्मों का गहराई से अध्ययन करते रहे। और बहुत अध्ययन कर लेने के बाद खूब विरोध हुआ लोगों में, धीरे धीरे बातें चलती रही कि नहीं तुम दिगंबर शास्त्र पढ़ो लेकिन ये मुंह पट्टी मत छोड़ना और ये ऐसा समाज में प्रचारित मत करना, तेल का मत जाएगा, क्या होगा। जब भी उन्होंने व्याख्यान में समझने के बाद में इसी का प्रतिपादन किया। भाई साहब लोगों ने कहा रोटियां नहीं देंगे, ऐसे ऐसा विरोध हुआ उनका। आप क्योंकि सारे समाज में ऐसा वातावरण बन गया था, छोड़ करके चले गए वो अकेले। 2-3 लोग थे, लोगों ने मारने की धमकियां दी उनको, जान से मारने की। श्वेतांबर समाज के लोगों ने जान से मार देंगे आपको, बहुत प्रतिष्ठा थी उनकी बहुत। लेकिन सत्य एक बार समझ में आ गया तो उन्होंने सत्य की कीमत पर समझौता करना स्वीकार नहीं किया। और महावीर जयंती के दिन उन्होंने एक छोटे से गांव में जहां एक भी जैन नहीं था, जहां दिगंबर जैन नहीं था, जहां कोई नहीं थे, ऐसी जगह पर 2-3 लोगों के साथ में बंद कमरे में किसी एक व्यक्ति ने आश्रय दिया और उन्होंने कहा कि आप महाराज जी आप हमारे यहाँ रहो और हम आपकी व्यवस्था करेंगे। बंद कमरे में उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की एक फोटो, दिगंबर प्रतिमा, जो जिननाथपुरम की प्रतिमा है, श्रवण बेलगोला के पास में 1 किलोमीटर दूर जिननाथपुरम, वहां की पार्श्वनाथ भगवान की दिगंबर प्रतिमा की फोटो के सामने महावीर जयंती के दिन मुंह पट्टी उतारकर दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया। 2 जनों के सामने, बोलो आप। फिर बस अपना स्वार्थ, अपने कल्याण के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं। बात कहते रहे, धीरे धीरे बात लोग आते रहे, 2 से 4 हुए, 4 से 10 हुए, धीरे धीरे। छोटा सा गांव था, कोई दिगंबर जैन नहीं था, दिगंबर धर्म को समझते नहीं थे क्या है, सिर्फ तत्व पढ़ा था उन्होंने। दिगंबर प्रतिमाएं क्या होती है, दिगंबर प्रतिष्ठा क्या होती है, दिगंबर धर्म का आयोजन रीति रिवाज किस तरह के होते हैं, कुछ नहीं समझते थे। फिर धीरे धीरे लोग उनकी बात तर्क करने लगे, 25 से 50 हुए, 100 हुए, 200 हुए, लाखों लोगों तक वो बात पहुंचती चली गई। दिगंबरों ने भी विरोध कम नहीं किया, क्या इसलिए भी विरोध किया कि ये तो श्वेतांबर साधु था, वो श्वेतांबर बना देगा, तुम्हें दिगंबर धर्म में आने नहीं देंगे। पता है क्या कहते थे वो, हमने दिगंबर धर्म किसी के कहने से स्वीकार नहीं किया है, हमने दिगंबर धर्म अंदर से स्वीकार किया है। हमें दिगंबर किसी ने बनाया नहीं है जो हमारे को दिगंबर बनने से कोई व्यक्ति रोक सके।
वहां साधु थे, यहाँ श्रावक हो गए। उन्होंने अपने आप को श्रावक से ऊपर कभी नहीं कहा। उनको जो गुरुदेव कहा जाता है, ये दिगंबर मुनि जैसे गुरु नहीं थे, वे विद्या गुरु थे। अपने अपने शिक्षा देने वाले को भी गुरु कहते हैं, ऐसा ही थे। इससे ऊपर कुछ नहीं। अविरति श्रावक घोषित किया उन्होंने, अविरति ऐसा घोषित किया उन्होंने। बार बार अपने प्रवचनों में 50 बार कहा, हम तो अविरति है, हम व्रती नहीं है, हम संयमी नहीं है। जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके अभी प्रसंग खुल गया है ऐसा। बाकी उनके जीवन चरित्र के संदर्भ में जो 40 प्रवचन है ब्रह्मचारी सोमत प्रकाश जी के, वो कभी गहराई से सुनो तो आपको पता लगेगा। देखो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। एक बात और कहता हूँ जो आपने स्मरण कराई। श्वेतांबर दीक्षा लेते समय, जब दीक्षा के समय जो जुलूस निकाला जाता है ना, हाथी पर बिठाया जा रहा था, बिंदोरी जो निकालते हैं, तो हाथी पर बैठते समय उनकी जो दुपट्टा या धोती जो कुछ भी था, कपड़े, उसका एक कॉर्नर फट गया कहीं चढ़ते समय। उसी समय उनको इस बात की खटक हुई कि यार मैं जो ये कर रहा हूँ, साधु बन रहा हूँ, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। बोलो। बहुत उनका जीवन बड़ा विचित्र रहा है। जीवन भर उन्होंने एक घास के तिनके पर पांव नहीं रखा, जीवन भर। मेरा 13 मिनट का ऑडियो है उनके बारे में। उनकी जन्म जयंती या समाधि के दिन मेरा बोला गया, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 13 मिनट का उन्होंने हमारे को क्या दिया और उनका जीवन किस तरह का था। हजारों लोगों ने सुना है उसको, हजारों लोगों ने सुना है और हजारों लोगों ने सराहा है उनके जीवन के संदर्भ में जो बात मैंने कही। हाँ, उन्हीं के ऊपर की। चलिए खैर, सज्जन दुर्जन की बात चल रही थी, एकदम वो स्मरण में आ गए, इस तरह की बात निकल गई। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात क्या है, हमेशा सज्जन व्यक्ति दूसरों का उपकार ही करते हैं। सामने वाले व्यक्ति कितनी भी हमें गालियां देते हो, सामने वाले व्यक्ति हमें कितना भी बुरा भला कहते हो, सामने वाले व्यक्ति कुछ भी करते हो, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान, अब वही छवि, उसी तरह की छवि कुछ बड़े दादा की दिखाई देती थी। पर कल जिनका उठा ये था, तो बिल्कुल ऐसी शांत छवि, सौम्य मुद्रा उनकी। और बहुत कोई भी विरोधी व्यक्ति, प्राचार्य जी आए कल, शीतल चंद जी, हाँ दोपहर में आए थे ना, उसमें सभा में बोल करके गए उनके बारे में, अपने संस्मरण सुनाए। मतलब मैं यहाँ आया, जयपुर में आया, तो रतन सिंह जी भारगल ने मेरे को आश्रय दिया। संस्कृत कॉलेज का प्राचार्य जब मैं बना, वे यहाँ के प्राचार्य थे, मैं जब वहाँ का प्राचार्य बना तो मेरे को बहुत राजनीति बहुत चलती थी, 50 लोग थे वहाँ, लेकिन रतन चंद जी भारगल साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, सारे विद्यार्थी अपने ही हैं, यहीं के पढ़ने के लिए जाते हैं, और तो कोई विद्यालय था नहीं। टोडरमल स्मारक की एक विद्यालय चलता था, उन्होंने बहुत संभल दिया, बहुत संभाला। आते भी थे, स्मारक भी आते रहे प्राचार्य जी, पहले से भी शिविरों में भी आते रहे, प्रवचन करते रहे और सब। हाँ, ये तो थोड़ा सा विरोध का वातावरण बन गया, बाकी ऐसे विरोध जैसी कोई बात है नहीं। कोई भी व्यक्ति थोड़ी भी समझदारी से बात समझे गहराई में जाकर के तो। अब लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, सुनना कोई नहीं चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता है, सुनी सुनाई बातें ही चलती रहती है, कोई बात नहीं, क्या करें। हाँ, रिटायर्ड हो गए। तो गुरुदेव ने कभी जीवन में पेन का प्रयोग नहीं किया, इंक पेन का, जीवन भर। मालूम है आपको क्यों? इसलिए प्रयोग नहीं किया कि इंक में बिना छना पानी प्रयोग हुआ है। इंक जो बनी है उसमें, और बिना छने पानी की एक बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं, उनकी विराधना का पाप लगता है। जीवन भर सिर्फ पेंसिल से लिखा, उन्होंने पेन कभी नहीं चलाया। हाँ, बहुत अद्भुत जीवन था और अद्भुत बातें थी उनकी। देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं, सरल अर्थ हमने यहाँ पढ़ा, विशेष अर्थ देखिए, वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है। वस्तु जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, यदि उष्णता का नाश हो जाए, उष्णता का नाश हो जाए तो अग्नि की सत्ता ही नहीं रहेगी। अग्नि कौन कहेगा? उष्णता का यदि अभाव हो जाए यदि उसमें, तो फिर उसको अग्नि कौन कहेगा?
वैसे ही कृतज्ञता सज्जन का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता नहीं तो मनुष्य सज्जन कैसा? कृतज्ञता नहीं है, कैसी सज्जनता है? आप किए हुए के उपकारों का स्मरण नहीं करो तो ये कैसी सज्जनता होगी? दुर्जन के स्वभाव के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए। दुर्जनों के स्वभाव के संबंध में भी इसी प्रकार का हमारे को समझना चाहिए। धन से सज्जनता और दुर्जनता का संबंध नहीं है। नया श्लोक। कोई व्यक्ति सोचे जगत में ऐसा ही है, ऐसी कहावत चलती है, प्रसिद्ध है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। समझ में आई क्या बात? ये बहुत प्रसिद्ध है सूक्ति। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। कंचन माने सोना, सोने में सारे गुण है, गोल्ड में। ये जगत में कहावत है। जैसे कहा ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। क्या समर्थ व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। इसी तरह से पैसे वाले जो व्यक्ति हैं उनमें सारे गुण निवास करते हैं। ये जगत में ऐसी प्रसिद्ध कहावत है। जिनके पास में धन है, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में संपदाएं हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है। ऐसा जगत में चलता है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। लेकिन भाई जगत में कुछ भी चलता हो, सज्जनता और दुर्जनता का संबंध पैसे से नहीं होता। जगत कुछ भी कहे धनवान व्यक्तियों के बारे में, धनवान व्यक्तियों के दोष नहीं देखे, धनवानों की बुराई नहीं करे, क्योंकि वो पैसे से सबको दबा देते, वो पैसे से सबको खरीद लेते हैं, वो पैसा देते हैं, सब चुप हो जाते हैं। क्या तो पैसे वाले व्यक्तियों की भले ही कोई व्यक्ति निंदा आलोचना न करे, उनके उपकार की चर्चा करता रहे, तो भी एक ऐसा भी हो सकता है कि पैसे वाले सज्जन भी हो सकते हैं। क्या मतलब पैसे से सज्जनता और दुर्जनता की नाप नहीं है। गरीब व्यक्ति भी सज्जन हो सकता है और संपन्न व्यक्ति भी संपन्न हो सकते हैं। अब उल्टा लगाओ, गरीब व्यक्ति है तो इसका मतलब वो दुर्जन नहीं होगा ऐसा नहीं है, और संपन्न है तो दुर्जन नहीं हो सकता ऐसा नहीं है। तो दोनों तरफा बात लगाई जाएगी। माने धन से इस बात की नाप नहीं होती है। जैसी बात यहाँ धन से सज्जनता और दुर्जनता के संदर्भ में कह रहे हैं, उसी तरह की बात शास्त्रकारों ने धन से अभिमान के संदर्भ में कही है। धन बहुत हो और अभिमान बिल्कुल नहीं हो। बहुत धन है, अभिमान बिल्कुल नहीं है। धन कुछ नहीं है और अभिमान बहुत है। इसका मतलब धन से अभिमान का संबंध नहीं है। जिस तरह से धन, वैभव और संपदा से घमंड का संबंध नहीं है, उसी तरह से धन, वैभव और संपदा से सज्जनता और दुर्जनता का संबंध भी नहीं है। ये बात यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं। देखिए 53 नंबर का यह श्लोक है। रिक्ता रिक्त दशायां च सदसंतौ न भेदिनौ खातापि नदी दत्ते पानीयं न पयोनिधिः। धनी और निर्धन की अवस्था में भी सज्जन और दुर्जन भेदित नहीं होते। क्या धनी और निर्धन की अवस्था में, धनी की अवस्था हो और निर्धन की अवस्था हो, सज्जन और दुर्जन भेदित नहीं होते। अर्थात निर्धन अवस्था में भी सज्जन उपकार ही करते हैं, परंतु दुर्जन धनयुक्त अवस्था में भी अपकार ही करता है। लो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कोई व्यक्ति सज्जन है और बहुत पैसा था उनके पास में, दान देते थे, बहुत उपकार करते थे, परोपकार की भावना रखते थे। आज यदि उनके पास में धन नहीं है तो भी वे परोपकार ही करते हैं। आज उनके पास में धन नहीं है तो भी अपने घर आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करते। कम देंगे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भावना उस तरह की रहती है।
ये सज्जनों का इस तरह का जीवन होता है। और वे व्यक्ति दुर्जन लोग, अरे यार दे दिया तो क्या है, पैसे वाला है, क्या दम है। नहीं नहीं भाई साहब सुनो, तुम पैसे वाले भी हो जाओगे ना तो भी नहीं दे पाओगे। परिणाम भी तो समझ में आ रही है बात? तुमने उंगली तो उठा दी उनके प्रति, ये क्या है, पैसा है तो उसमें क्या है, पैसे वाले दे दिया तो पैसे वाले लाखों, अरे करोड़ों कमाते लाखों दान दे भी दिया तो क्या हो गया कि सुनो तुम लाखों कमाते हो हजारों देते हो क्या? ये सब लाखों कमाते हैं हजारों दे दिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तुम हजारों कमाते हो 100 रुपया भी निकलता है क्या? निकाले दिया है। माने कहने का मतलब ये है कि जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो जावे, वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता। और जो दुर्जन व्यक्ति है वो कितना भी संपन्न क्यों न हो जावे, वो दुर्जन ही रहता है। ये बात पूरा का पूरा श्लोक, पिछला श्लोक भी पूरा नीतिकारों के अनुसार था और यह भी नीतिकारों के अनुसार कहा है। देखो बहुत सुंदर मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ आगे। निश्चय से एग्जाम्पल दिया, निश्चय से सूख जाने पर भी खोदी हुई नदी प्यासे को जल देती है, किंतु लबालब खारे जल से भरा हुआ समुद्र पीने योग्य पानी नहीं देता। क्या गजब उदाहरण दिया है मनोज जी भाई साहब, कितनी सुंदर बात कही है। पानी है, अब सूख गई नदी और प्यासा व्यक्ति है, बोलो साहब खोदेंगे नहीं खोदे इसको? इसको खोदोगे तो जल स्तर आपको बहुत पास में ही मिल जाएगा। नदी बहती थी ना यहाँ पानी का जो जल स्तर है वह ज्यादा नीचे नहीं है, मीठा भी है और मीठा भी है, पानी मिले। सूख गई साहब, ये क्या, कोई बात नहीं। धनवान व्यक्ति थे, सूख गए, अब वो बात नहीं है पहले जैसी संपन्नता नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन दिल तो पहले जैसा है। क्या सज्जनता तो पहले जैसी है, कृतज्ञपना तो पहले जैसा है, आए हुए के उपकार करने की जो भावना है वो तो बहुत उत्कृष्ट है। क्या फर्क पड़ता है इससे, हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, कोई बात नहीं। कम खा लेंगे लेकिन उपकार करना नहीं भूलेंगे। क्या हम तकलीफ पाकर के रह लेंगे? ऐसे होते हैं कितने सज्जन लोग सारे समाज में इस तरह के दिखाई देते हैं। माने धन की कमी से वो कभी दुर्जन हो जावे ऐसा नहीं। कभी कभी चोरी करने वाले लोगों को देखकर भी ऐसे वचन कर दिए जाते हैं, अरे साहब इसका कोई कसूर नहीं है, ये क्या करे बेचारा, क्या इसके पास व्यवस्था नहीं है, मजबूर है इसलिए चोरी करनी पड़ रही है। कि नहीं भाई, अंदर में खोट थी इसलिए न होने पर चोरी का रास्ता चुना। अंदर में सज्जनता होती तो नहीं होने पर चोरी का रास्ता नहीं चुनता। पत्थर फोड़ करके भोजन की व्यवस्था करता लेकिन चोरी नहीं करता। क्या वो चोरी नहीं करेगा यदि सज्जन होगा तो। आप ये पर्दा डालने की कोशिश मत करो किसी चोर की चोरी करने वाली वृत्ति के ऊपर। क्या करे साहब, गरीब आदमी है, इसके पास व्यवस्था होती तो चोरी कर रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं होती है, अंदर की दुर्जनता है, कोई मजबूरी नहीं होती है। लोग कह देते हैं कभी कभी ऐसा, चोरों के ऊपर पर्दा डालते हैं, क्या करें साहब, मजबूर होगा, मजबूरी रही होगी, उसके पास भी व्यवस्था नहीं है, उसको नौकरी यदि कोई दे देते तो वो चोरी काहे को करता, उसको यदि ऐसा हो जाता तो काहे को करता। लोग कह देते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ कुछ बात अलग कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं उसके द्वारा चोरी किया जाना ये उसके हृदय की खराबी को दिखा रहा है। वो अंदर से दुर्जन वृत्ति है, वो उस बात को दिखा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो दीपेश जी, शाम को रोटियों की व्यवस्था नहीं हो तो क्या आप चोरी करना शुरू कर देंगे? नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे, चोरी थोड़ी ना कर सकते हैं। ऐसा काम कैसे किया जा सकता है? भूखा रहेगा ही नहीं। क्या, क्योंकि देखो वास्तव में क्या है, उसका जो पेट है ना वो बाहरी रोटी से नहीं भरता, सज्जनों का पेट अपनी सज्जनता से भरता है। सुख पावे संतोषी प्राणी, ये जो बात कही गई है वो संतोष से सुखी है, वो अपनी वृत्ति से सुखी है। उसको वो
यदि उसने वो छोड़ दिया, जैसा कि पिछले श्लोक में बात कही थी, यदि उसने सज्जनता छोड़ दी, मर गया वो, तो उसकी मौत तो तभी आ गई जब उसने दुर्जनता का रास्ता चुना। अब सज्जनता कहां रही, मर गया वो तो वो जिंदा किस आधार पर है? स्वाभिमान से जिंदा है, अपनी ईमानदारी से जिंदा है, अपनी नैतिकता से जिंदा है, अपनी सज्जनता से जिंदा है, न्याय और नीति के मार्ग पर चलते हुए उससे जिंदा है। मनीष जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया कल बड़े दादा के संदर्भ में। आप थे क्या? सब देर तक थे शाम को? मनीष जी ने दोपहर में, मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों ने, हाँ, एक प्रसंग सुनाया उन्होंने। बोले मुझे अपनी सर्विस के संबंध में एक प्रमाण पत्र चाहिए था कि यहाँ के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने के लिए 10 साल तक आप यहाँ के निवासी रहे हो, ये यदि हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो मुझे अपनी सर्विस के संदर्भ में एक लेटर चाहिए था, और मैंने जाकर के बड़े दादा से कही, रतन चंद जी भारिल साहब से, और मुझे पूरा विश्वास था कि वे कह देंगे। जैसी उनकी सरल रहती है ना, मुझे 8 साल हुए थे जयपुर में रहे हुए, और मैंने 10 साल का वो सर्टिफिकेट कर देंगे साइन, क्या फर्क पड़ रहा है उनको, क्या बिगड़ता है, 2 मिनट में साइन कर देंगे। बहुत सरल व्यक्ति है, और उनसे जाऊंगे तो वो मना नहीं करेंगे, वो तुरंत साइन कर देंगे उस सर्टिफिकेट के ऊपर। मैं सर्टिफिकेट लेकर के गया उनके पास में, लेकिन उन्होंने जिस मुस्कुराहट और प्रसन्नता से वे साइन कर सकते थे, उसी मुस्कुराहट और प्रसन्नता से उन्होंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं कर सकता। मनीष जी ने कहा मुझे बुरा लगा उस समय बुरा लगा, लेकिन थोड़े ही समय बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कैसे सज्जन व्यक्ति से क्या गलत काम कराने जा रहा था। मैंने, मेरी दृष्टि में उनकी जो वैल्यू है वो और अधिक बढ़ गई कि जिंदगी भर जो ईमानदारी, नैतिकता और सज्जनता का संदेश देते रहे, वे कैसे ये साइन कर सकते हैं। वे इतनी सज्जनता थी उनके परिणामों में, इतने सरल थे। बात नहीं, गलत काम कोई कैसे कर सकता है, हम कैसे कर सकते हैं बेटा? 2 साल बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं कर सकते। बोलो उनकी जगह आप हम हो तो क्या करो? करते थे टाइम ये कहते अपना क्या जा रहा है, अपना ही विद्यार्थी है, अपना ही है। मेरे इतने से साइन करने से इसका भला होता है तो हो जाएगा। अरे भले ही भला होता हो, लेकिन गलत रास्ते से भला हो रहा है ना, रास्ता गलत चुना है ना आपने, बेईमानी का रास्ता चुना है ना आपने। रास्ता कौन सा चुना बोलो? ऐसा होता है यार जीवन में। जब देखते हैं ज्ञानियों को तो अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए जीवन, ऐसा अदर जीवन होना चाहिए। सज्जनों का जीवन, ज्ञानियों का जीवन पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो, महापुरुषों के कथानक पढ़ो, उनके प्रेरक प्रसंग पढ़ो, उनकी आत्मकथाएं पढ़ो, वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ो, गांधी जी की आत्मकथा पढ़ो। आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेंगी आपको जो आपका जीवन बदल देंगे। वर्णी जी ने आत्मकथा लिखी अपनी, ऐसे ऐसे प्रसंग उसमें आते हैं, कई बार सुनाते हैं, ब्रह्मचर्य समुद्र प्रकाश जी भी सुनाते हैं बहुत। उनकी आत्मकथा पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि कैसे प्रसंग और कैसा निर्णय ऐसे प्रसंगों में। तो सज्जनों के जीवन से, जो व्यक्ति जिसके जीवन से प्रभावित होता है, इसका मतलब ये उसके जीवन के गुण उस व्यक्ति के में ग्रहण किए जा रहे हैं, अपने आप ही ग्रहण किए जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाओ, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ाओ, उनके कथानक पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करो, बेटा ये पढ़ो। उससे उनको जीवन जीने का एक तरीका मालूम चलेगा, परिस्थितियों में किस तरह से रहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को किस तरह से टैकल किया जाता है। ऐसे प्रसंगों में उनके दिमाग में एक छवि बनती है, एक मानसिकता बनती है, एक सोच बनती है, एक निर्णय करने का तरीका बनता है। हम क्या निर्णय कर पाए, वो सब आदर्श महापुरुष रहे, संस्कार पढ़ते हैं दिलो दिमाग में। ये सज्जनता और दुर्जनता का ये प्रसंग है क्या दीपेश जी? बच्चों को कभी कभी शिक्षा तो, ज्ञान तो ये चीज है, जितना होगा ना उतना जीवन में निखार आता चला जाएगा। क्या 2 पैसे कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे कभी, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया था, तो बहुत कुछ हुए, मैंने जो एक बार पढ़ लिया।
खैर देखिए, नदी का और ये समुद्र का कैसा उदाहरण दिया। नदी सूख जाने पर भी, सूखी हुई नदी की बात कर रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है आपको। दुनिया ये कह रही है इसमें पानी नहीं है, दुनिया ये कह रही है पानी नहीं है, लेकिन नदी के पेट में पानी है, आज भी मीठा पानी है। सज्जन व्यक्तियों के संबंध में जगत के लोग उंगलियां उठा करके ये कह रहे हैं, देखो देखो सूख गई, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है, अब वो बात नहीं है, अब वो पहले जैसी बात नहीं है। लेकिन सज्जनों के हृदय में झांक करके देखो, आज भी वे नदी के मीठे पानी की तरह जल भरा हुआ उनमें दिखाई दे रहा है। निर्मलता, सज्जनता उनके हृदय में दिखाई दे रही है। बोलो कैसी सज्जनता होती है। लेकिन अब उल्टा लगाओ, बड़े भये तो क्या भये, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी नहीं, पंथी, पथिक, रागी, क्या पुराने छंद हैं देखो पढ़े हुए कैसे कैसे। अब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बनारसी दास जी हो, कबीर दास जी हो, किसी का भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहे, जिनके जीवन चरित्र लिखे गए हैं, उनको पढ़ने की आदत डालो। एक बार आप पढ़ो उनको। मैं नहीं कहता हूं आप जैन महापुरुषों के पढ़ो, आप अजैन महापुरुषों के पढ़ो, जो जैन नहीं है उनके भी पढ़ो। व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका जीवन किस तरह का होता है। अपने यहाँ जैन महापुरुष भी कम नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसंग सुनाया था मैंने आपको 2-4 दिन पहले। क्या बंदूक तान दी सामने से आकर के, चलो कैसे कैसा जीवन होता है। वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं थे, वो कोई ज्ञानी नहीं थे। प्रथमानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ो, रामचंद्र जी का जीवन देखो, भरत जी का जीवन देखो, चक्रवर्ती भरत का देखो, भरत बाहुबली की कथाएं पढ़ो, अपने महापुरुषों के द्वारा लिखे गए जो जीवन है, सती अंजना का जीवन पढ़ो, मनोरमा का जीवन पढ़ो, सीता का जीवन पढ़ो, द्रौपदी का जीवन पढ़ो, इन सबके जीवन चरित्र पढ़ो आप। वो 8 सतियां इनकी किताब है। क्या अपने अरुण जी की, प्राचार्य अरुण जी की पुस्तक है 8 सतियां, आप पढ़ो जरा उसको। ऐसे ही उन्होंने महापुरुष भी निकाली है, धन्य महापुरुष एक और पुस्तक है, उसको पढ़ो आप। कैसे कैसे महापुरुष, बोधि समाधि निदान है, जैन कथा संग्रह है, इतनी कहानियां हैं। बच्चों को लेकर के बैठा करो एक कभी कभी घर में, आपको मोबाइल जैसा आनंद आने लगेगा। क्या वो पुरानी, आप कभी कभी कम से कम 1-आध घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट का समय फैमिली के साथ में इस तरह का होना चाहिए, जब घर के सब सदस्य मिलकर के बैठे। मैंने वो बतलाया था क्या उनका बादर परिवार का प्रसंग, जामनगर का। जामनगर में बादर परिवार है, विपिन भाई बादर, अशोक भाई बादर अभी कल कुछ वर्षों से अच्छे निकट के संपर्क हैं। बहुत संपन्न परिवार है साहब, अभी इंदौर के कार्यक्रमों की वजह से ज़्यादा निकट में आए। उनके 200 लोगों का परिवार है। क्या और प्रतिदिन रात को 9 बजे वो स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं, चर्चा के लिए। बड़े से बड़े हैं उनके घर में 99 वर्ष के, क्या और छोटे से छोटे हैं 2-4 साल के होंगे जो भी। बोले छोटे से छोटे सदस्य लेकर और बड़े से बड़े सदस्य तक एक भी व्यक्ति की अनुपस्थिति के बिना प्रतिदिन स्वाध्याय करने के लिए बैठते घर में। 200 नहीं है शायद, 60-70 लोग होंगे, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं जो भी है। लेकिन वो प्रत्येक सदस्य उनके परिवार का प्रतिदिन नियम ही है, नियम से कुछ भी हो जाए हर सदस्य बैठेगा ही बैठेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप 1 घंटे का समय निकाल करके बैठे, आप 15 मिनट का समय निकाल करके बैठे, शुभम को साथ में लेकर के, बच्चों को साथ में लेकर के, मम्मी पापा पिताजी बच्चे सब साथ में लेकर के 15 मिनट के लिए, कुछ और स्वाध्याय नहीं, गहरा स्वाध्याय नहीं, एक कहानी पढ़ेंगे बस, साथ में पढ़ेंगे। 15 मिनट यदि पढ़ने में लगेंगे तो 15 मिनट पढ़ेंगे और 5 मिनट उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ नहीं, कोई उपदेश नहीं देना हमारे को, बच्चों को उपदेश नहीं देना। आप उपदेश देंगे, हो सकता है वो नहीं समझे, लेकिन आप यदि सिर्फ पढ़ो, निर्णय उनको करने दो, तो फिर देखो आप घर स्वर्ग दिखेगा आपको थोड़े दिन में। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे घर से अच्छा कोई दूसरा घर नहीं है, ऐसा महसूस करेंगे आप। परिवार की रुचि भी थोड़ी चाहिए, कोई बात। अब ये तो थोड़े बहुत, अब थोड़ी जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा पहली बार, फिर वो कहानी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। भी रस तो लगते से लगता है। मुझे बतलाइए, जब पहली बार 2 साल का था और आप उसको कुल्फी चटा रहे थे और वो मुंह ऐसे कर रहा था, बोलो
तो आपने जबरदस्ती उसको कुल्फी चटाई थी ना, फिर क्या हुआ था दीपेश जी? फिर जब टन टन जब आवाज आई ना रोड पर चलते हुए, फिर तो दौड़ता हुआ गया वो कुल्फी वाला आया, मुझे कुल्फी खानी है, मुझे कुल्फी खानी है। तो अब यदि तुम ये सोचकर कि ये तो नहीं खा रहा है, जबरदस्ती मत करो, और तुम छोड़ देते, तो क्या वो जीवन में कभी कुल्फी का स्वाद चख पाता? हमें पता है ना ये चीज क्या है, हमें पता है ना ये माल कैसा है, हमें पता है ना कि ये माल जिसके हाथ में जाएगा, ये माल जिसके कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर प्रवेश करेगा, उसे पसंद आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि माल में दम है। क्या बात अच्छी है, उसे पसंद आएगा ही आएगा। अब वो नहीं सुन रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो एक बार उसको चखाओ तो सही, उसे दिखाओ तो सही। लोग आते हैं ना ये सेल्समैन बेचने वाले, पता है क्या करते हैं? भाई साहब देख तो लो, देख तो लो। आप क्या कहते हो संजीव जी, एक बार देखो क्या माल में दम होगा, पसंद आएगा ही भाई साहब। ये माल है हमारे पास में, और सच में ये हमारे गुरुओं की कृपा से हमारे पास में जो माल मिल गया है, ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये जैन शासन, ये जनवाणी की चर्चाएं, ये वेद विज्ञान की बातें, ये कोई बहुत अपूर्व बातें हैं। ये जो हमारे को मिल गई है, जो माल हमें मिल गया है, ये ऐसा माल है कि किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता है। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन मन हमारे कंट्रोल में है, मनस्थिति हमारे साथ में है। हमारा ये जो तत्व ज्ञान है, ये इसका प्रभाव है, ये जिसके हृदय में जाएगा, उसका हृदय पवित्र हुए बिना नहीं रहेगा, उसके हृदय में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। और जिसका हृदय पवित्र होगा, निर्मल होगा, उसका जीवन पवित्र होगा, उसका भविष्य फ्यूचर उज्जवल होगा, और अल्पकाल में वो पवित्रतम अवस्था की प्राप्ति कर लेगा। तो हम जितने पवित्र हैं, उससे अधिक और अधिक पवित्र होते हुए अपने जीवन को निर्मल करें, और अल्पकाल में उस सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। ये पंक्तियाँ तो मैंने पढ़ी ली थी, कल कुछ और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम।